आपने वहां पे जाना है तो सिर्फ लीगल होने के लिए जाना है, और लीगल होने के बाद आपने किसी अच्छी कंट्री में शिफ्ट होने का प्लान बनाना है। अगर आपने आर्टिकल 92 करवाना है तो आर्टिकल 92 ऐसे बंदे को करवाना चाहिए जो सिर्फ पहले यूरोप में लीगल होना चाहता है। हमेशा से स्पेन के और पुर्तगाल के पेपर अगर आप मेरे से पूछते हैं तो आपको उस वक्त लेना चाहिए जिस वक्त आपके माइंड में कोई प्लान हो। प्लान क्या हो कि हमने इस मुल्क को सीढ़ी बना के किसी अच्छी कंट्री में जाना है। इन मुल्कों में, स्पेन में और पुर्तगाल में फ्यूचर नहीं है। स्पेन में और पुर्तगाल में काम नहीं है। बार बार आपको बताता हूं कि आपने ये सिर्फ 1 साल का कार्ड लेना है, और ये कार्ड जो है वो आपने प्लान बना के लेना है। आपके दिमाग में ये प्लान होना चाहिए कि जैसे ही मुझे 1 महीने का कार्ड मिलेगा, पहले 3 महीने में मैंने वहां से जो कोई ना कोई चीज हासिल करके, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके, वहां से लाइसेंस लेके मैंने किसी अच्छी कंट्री में जाना है। बार बार आपको बताते हैं कि स्पेन में और पुर्तगाल में लाइफ नहीं है। वहां पे पेपर सिर्फ लीगल होने के लिए जाएं। उसके बाद आपके वहां पे जाने से पहले आपके ज़हन में पहले एक मोटिव होना चाहिए कि मैं वहां पे क्यों जा रहा हूं। वहां पे कार्ड पहला लेने के बाद दूसरा कार्ड पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। वहां पे दूसरा कार्ड मिलता है तो वो पता नहीं साल बाद मिलेगा या 2 साल बाद मिलेगा। वहां के पेपर अच्छे नहीं है, पुर्तगाल के पेपर अच्छे नहीं है। बार बार बता रहा हूं कि आपने वहां पे जाना है तो सिर्फ लीगल होने के लिए जाना है, और लीगल होने के बाद आपने किसी अच्छी कंट्री में शिफ्ट होने का प्लान बनाना है। ना कि वहां पे बहुत से लोग हैं वो वहां पे जाके बेबी प्लान करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, वहां पे जाएं, 12-13 महीने का टैक्स दें। 13 महीने का टैक्स देने के बाद आपका बच्चा जो है वो जो वहां पे पैदा होगा वो पुर्तगीज नेशनल होगा। बच्चे को लेकर यूरोप की जिस मर्जी कंट्री में चले जाएं और सारी जिंदगी वहां पे गुजार दें, आपको वहां से कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि आपका बच्चा पुर्तगीज नेशनल है। बहुत से लोग जो है वो यूरोप में आते हैं, उनके पास विजिट वीजा होता है, उनके पास यूरोप के पेपर नहीं होते, वो पुर्तगाल में जाते हैं, वहां पे रहने का और काम करने की परमिशन लेते हैं। जो विजिट वीजे वाले हैं, बहुत से लोग हैं जो वहां पे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे जाते हैं पढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं वहां पे कारोबार करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक प्लान के लिए। बहुत से लोग हैं जो यूरोप में आते हैं और वहां पे जाते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट होते हैं दूसरे मुल्कों में, और अगर वो वहां पे स्टडी मुकम्मल नहीं करते तो वो पिछले मुल्क वाले उनका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं, इसीलिए वो वहां पे जाके पुर्तगाल में कार्ड लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो यूके में बैठे हुए हैं, वो पुर्तगाल का कार्ड इसलिए पसंद करते हैं कि जैसे ही हम वहां पे जाएंगे हमारे पास एक लीगल स्टेटस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी जिंदगी वहां पे गुजार देनी है। वहां पे सिर्फ डिप्रेशन है। डिप्रेशन से मुराद काम वहां पे मिलता नहीं है, रहाइश वहां पे बहुत महंगी है, रहाइश भी वहां पे नहीं मिलती। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगर आप यूके से आते हैं वो रहने के काबिल नहीं है। तो हमेशा से अगर आप विजिट वीजे पे हैं, वर्क वीजे पे हैं, आपके पास परमानेंट पेपर नहीं है, यूरोप में आप लीगल नहीं है, इसलिए ये 2 मुल्क जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान मौजूद है, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो फिर जो है वो आपको जो है वो उस प्लान को, उस इन्वेस्टमेंट को जो है वो कारामद करने के लिए आपको किसी अच्छे मुल्क में आना चाहिए, वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वहां पे 2 साल बाद कार्ड मिलता है या 3 साल बाद मिलता है, आपको शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। आपको 1 साल का कार्ड मिल गया और आप में इतनी करज होनी चाहिए, इतनी मेहनत आप करें कि पहले 3 महीने में ही आप जो है वो पुर्तगाल